भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे ध्रुव महाराज की तैयारी हो रही है भगवत धाम जाने की। भक्तिम हरौ भगवती प्रहन अजस्रम
आनंद बाष्प कलिया मुहुर अर्ध्यमानः विक्लद्यमान हृदय पुलक पुलक अचिता आचित अंगो या पुलकाचितांगो न आत्मानं असमरद असौ असौ इति मुक्तलिंगः। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। भक्तिम हरौ भगवती प्रवहन अजस्रम भक्तिं हरौ भगवती अजस्रम् आनंद बाष्प कलया मुहुर अर्ध्यमानः विक्लद्यमान हृदय पुलकाचितांगो विक्लिद्यमान न आत्मानं असमरत असौ असाव है ना, देखिए असमरत के बाद साव साविति है ना, साव इति है। साव का मतलब असौ आव आता है तो औ हो जाता है। न आत्मानं असमरत असौ इति मुक्त लिंग। बहुत अच्छा शब्दार्थ है। भक्ति भक्ति हरौ हरि में, भगवती भगवान, प्रवहन निरंतर लगे रहकर, अजसम सदैव, आनंद आनंदमय, वाष्प कलिया कहते हैं आंखों में आंसू आ जाते, आंसुओं की धारा से, मुह बारंबार, अर्ध्यमान अभिभूत होकर, विक्लद्यमान द्रवित, हृदय उसका हृदय, पुलक रोमांच, आचित ढका, अंग उसका शरीर, न नहीं, आत्मानम शरीर, अस्मरत स्मरण किया, असौ वह, इति इस प्रकार, मुक्त लिंग सूक्ष्म शरीर से मुक्त। यही चाहिए, यह सूक्ष्म शरीर जो हमारे साथ लगा है, इसका विलय होना बहुत जरूरी है। यही तो ले जाता है दूसरे शरीर का। अगर सूक्ष्म शरीर न हो तो हमारा दूसरा जन्म हो ही नहीं, फिर भगवत धाम जाने की पारी आ जाती है। सूक्ष्म शरीर नहीं होना चाहिए। क्यों होता है ये? पाप पुण्य करने से, दोनों से सूक्ष्म शरीर नहीं होना। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, जो पुण्य कमाए थे उनका सुख भोग करके खत्म। पुण्य पाप तो उनके रहे नहीं, इतनी तपस्या की, पाप खत्म, पाप पुण्य खत्म, तो सूक्ष्म शरीर के लिए कोई जगह ही नहीं। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगे, उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो आया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। ये अश्रु की धारा बहती है जब आप भगवान के का प्रेम जागृत हो जाता है अंदर से, है ना। जब माँ का प्रेम बच्चे के लिए आंसू की धारा बहलाता है, उसी तरह जब भगवान से आपका प्रेम हो जाता है तो आंसू की धारा आपके रुकेगी नहीं, प्रेम से, और शरीर रोमांचित, शरीर के बाल खड़े हो जाएंगे। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगे। हाँ, मैंने तो पढ़ लिया आपके साथ। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगे, उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो आया। और पूरे शरीर में कंपन रोमांच हो आया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। क्या बंधन था? भौतिक। राजा थे महान, छुट्टी, पत्नी छुट्टी, बेटा छुट्टी, इतना दरबार के लोग छुट्टी, सब ये होना चाहिए
हमको याद रखें, जब हमारा आखिरी समय आए तो ऐसे हर चीज से आपको अस्तित्व, भौतिक अस्तित्व से समाप्ति हो जाए। कब होगा? जैसे आप लगे हो भक्ति में, अवश्य होगा। उस समय आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान के और कुछ नहीं। क्या होगा? जब आपको भगवान की याद आएगी, क्योंकि आप इतने वर्षों से प्रेम करते रहे हैं भगवान से, तो आपका ये भौतिक अस्तित्व छूटा, आपके शरीर में कंपन होगी। ये भाव अनुभव आते हैं, भगवत प्रेम कहते हैं इसको, इसमें ऐसे भाव आते हैं। तो ये होने दीजिए, कोई बात नहीं। तो आप भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति की समाधि में पहुंचने से भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अपने अस्तित्व अस्तित्व को को पूर्णतः भूल गए पूर्णतः भूल भूल गए गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। ये मैं दोबारा पढ़ लिया आपके साथ। तो जी प्रभु। भौतिक बंधन से छुट्टी, यही चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: निरंतर भक्ति में लगे रहने से, जैसा कि नवदा भक्ति में संस्तुत है, भक्त के शरीर में विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। ये 8 शारीरिक भाव, जिससे पता चलता है कि भक्त भीतर ही मुक्त हो चुका है, अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। जब भक्त को अपने शरीर की रंच भर भी शुद्धि नहीं रह जाती, तो समझना चाहिए कि वह मुक्त हो गया है, वह शरीर में बद्ध नहीं रहता है। यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है कि जब नारियल पूरी तरह सूख जाता है, तो बारीक खोल से भीतर की गिरी विलग्न हो जाती है। सूखे नारियल को हिलाने से पता चलता है कि अंदर की गिरी बाहर कोश या छिलके से लगी नहीं है। इसी प्रकार जब कोई भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तो वह सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर रूपी भौतिक शिल्पों से सर्वथा विलग्न हो जाता है। ध्रुव महाराज को जीवन की यह अवस्था निरंतर भक्ति करते रहने से प्राप्त हो चुकी थी। उन्हें पहले ही महाभागवत कहा गया है, क्योंकि जब तक कोई महाभागवत अर्थात उच्च कोटि का भक्त नहीं बन जाता, तब तक ये लक्षण प्रकट नहीं होते। भक्त भगवान चैतन्य में ये समस्त लक्षण प्रकट थे, ठाकुर हरिदास में भी ये प्रकट थे, और ऐसे अन्य भक्त हैं जिनमें ये लक्षण प्रकट रहते हैं। इनकी नकल नहीं की जानी चाहिए, किंतु जब कोई सचमुच ही आगे बढ़ जाता है तो ये लक्षण प्रकट होते हैं। इस समय यह समझना चाहिए कि भक्त भौतिक रूप से मुक्त हो गया है। निस्संदेह भक्ति प्रारंभ करने से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जिस प्रकार पेड़ से तोड़ा गया नारियल तुरंत सूखने लगता है, गिरी को खोल से विलग्न होने में कुछ समय अवश्य लगता है। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, मुक्त लिंग, जिसका अर्थ है मुक्त सूक्ष्म शरीर। जब मनुष्य मरता है तो वह स्थूल देह को त्याग देता है, किंतु जब मन, बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म शरीर उसे नवीन देह में ले जाता है। इस देह में रहकर वही सूक्ष्म देह मनुष्य को मानसिक विकास के कारण जीवन की एक अवस्था से दूसरे में ले जाता है। छोटे शिशु की मानसिक दिशा बालक की दिशा से भिन्न होती है, और बालक के तरुण से वृद्ध पुरुष में भिन्न होती है। अतः मृत्यु के समय देहों का परिवर्तन सूक्ष्म देह के कारण होता है। मन, बुद्धि तथा अहंकार आत्मा के एक स्थूल देह से दूसरे में ले जाते हैं। यह आत्मा का देहांतरण कहलाता है। किंतु एक अन्य अवस्था भी होती है, जब मनुष्य इस सूक्ष्म देह से भी मुक्त हो जाता है। इस समय जीवात्मा दिव्य या आत्मक जगत को स्थानांतरित होने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। ध्रुव महाराज शारीरिक लक्षणों के वर्णन से ध्रुव महाराज के शारीरिक लक्षणों से वर्णन से पता चलता है कि आध्यात्मिक वैकुंठ धाम में स्थानांतरित होने के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त थे। हम दैनिक जीवन में भी सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर का अनुभव कर सकते हैं। स्वप्न में मनुष्य का देह बिस्तर पर पड़ा रहता है, किंतु सूक्ष्म देह आत्मा अर्थात
जीवात्मा के दूसरे परिवेश में ले जाता है, किंतु स्थूल देह को बनाए रखना होता है। इसीलिए सूक्ष्म देह वापस चला आता है और स्थूल देह में पुनः बस जाता है। अतः मनुष्य को सूक्ष्म देह से भी स्वतंत्र होना पड़ता है। यह स्वतंत्रता मुक्त लिंग कहलाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। दो चीजें हैं। एक जो भाव आते हैं, जब आप भक्ति में बहुत उन्नति कर जाते हैं, महाभागवत बन जाते हैं, तो आप में आंसू आना, शरीर में कंपन, रोमांच आना स्वाभाविक है। कुछ लोग नकली ढंग से भी कर सकते हैं ये, उससे जो का नकली नहीं होना चाहिए। पाखंडी लोग हैं कुछ, वो दिखा देते हैं ऐसा ताकि आपको लगे ये तो भगवान का भक्त, महान भक्त है। भगवान का महान भक्त मतलब भगवान ही समझो आप। उसका अगर आशीर्वाद आपको मिल जाए तो भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग नकली भी होते हैं जो ऐसा कर लेते हैं, आंसू भी निकाल लेते हैं, कंपन भी, रोमांच, दोनों चीज दिखा देते हैं। ये आडंबर। इसके ये भाव अनुभाव कितने किस्म के होते हैं, 8 प्रकार के बताए हैं। ये हम चैतन्य चरितामृत में दिया है, हम अवश्य पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत। ऐसा करेंगे जब हमारी भागवतम आधे से थोड़ा अधिक हो जाए तो उसके बाद शुरू करेंगे कृष्णा बुक और भागवतम, क्योंकि कृष्णा बुक पढ़ना जरूरी है समझने, क्योंकि 10वां अध्याय करीब करीब कृष्णा बुक जैसा ही है। तो उसको करेंगे। कृष्णा बुक तो हमारी जल्दी खत्म हो जाएगी। कितने 90 अध्याय हैं, 90 दिन समझिए आप। कुछ अध्याय छोटे हैं, 80 दिन में भी कर सकते हैं। 80 दिन का मतलब 80, हम हफ्ते में एक ही दिन लेंगे, 80 दिन लगाओ, कितने महीने लगेंगे। कृष्णा भोग हो गई, उसके बाद हफ्ते में एक दिन चैतन्य चरितामृत चलेगा भागवतम के साथ साथ, ऐसे करेंगे। सददर्श विमान अक्षयम नभसो अवतरत् ध्रुवः विभ्राजय दश दिशो राकापतिम इवोदितम्। मेरे साथ। सददर्श विमान अक्षयम नभसो अवतरत् ध्रुवः विभ्राजयद दश दिशो राकापतिम इवोदितम्। शब्दार्थ है सह, उसने, ददर्श देखा, विमान विमान, किसने, ध्रुव ने, अक्षयम अत्यंत सुंदर, नभसः आकाश से, अवतरत उतरते हुए, ध्रुव ध्रुव महाराज, विभ्राजयत आलोकित करते हुए, 10 दिशाएं, राकापतिम पूर्ण चंद्र, इव सदृश, उदितम उदित। जो ही उनकी मुक्त के लक्षण प्रकट हुए, जो अभी बताया, उन्होंने एक अत्यंत सुंदर विमान को आकाश से नीचे उतरते हुए देखा, मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा 10 दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो। कौन है 10 दिशाएं आपकी? ये तो 4 तो दिशाएं हुई, फिर इनके बीच में दिशा होती है, जैसे उत्तर पूर्व के बीच में ईशान आता है, ऐसे ही 4 और हो गए 8, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं। मेरे साथ पढ़ते हैं। जो ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने एक सुंदर, अत्यंत सुंदर विमान को आकाश से नीचे उतरते हुए देखा, मानव तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा 10 दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो। तात्पर्य महाराज। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी। अर्जित ज्ञान कई प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, अधिकारियों से प्राप्त ज्ञान, दिव्य ज्ञान,
इंद्रियातीत ज्ञान और अंततः आत्मज्ञान। जब मनुष्य अवरोही विधि से ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था को लांघ जाता है तो वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है। ध्रुव महाराज देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त थे, अतः वे दिव्य विमान को देख सकते थे जो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। ज्ञान की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभूति से ऐसा कर पाना संभव नहीं। ऐसा ज्ञान तो भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है, किंतु भक्ति या कृष्ण चेतना की ओर क्रमशः अग्रसर होने से मनुष्य ज्ञान के इस पद को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोराव श्यामौ किशोरौ अरुण अम्बुज ईक्षणौ स्थितौ, देखिए स्थिताव है, स्थितौ अवष्टभ्यः गदाम सुवाससौ किरीट हार अंगद चारु कुंडलौ। मेरे साथ तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरौ अरुण अम्बुज ईक्षणौ स्थितौ अवष्टभ्य गदाम सुवाससौ किरीट हार अंगद चारु कुंडलौ शब्दार्थ है तत्र वहां अनु तब देव प्रवरौ दो अत्यंत सुंदर देवता चतुर्भुजौ चार भुजाओं वाले श्यामौ श्याम वर्ण के किशोरौ अत्यंत तरुण अरुण लाल अंबुज कमल ईक्षणौ आंखों वाले लाल आंखों वाले स्थित अवष्टभ्य ये गदाम गदा आत्मा उनके सुवाससौ सुंदर वस्त्रों से युक्त किरीट मुकुट हार माला अंगद विजावट चारु सुंदर कुंडलों कान के कुंडल सहित। ध्रुव महाराज ने विमान में भगवान विष्णु के दो अत्यंत सुंदर पार्षदों को देखा, नंद सुनंद होंगे। उनके चार भुजाएं थी और श्याम वर्ण की शारीरिक कांति थी। वे अत्यंत तरुण थे, वहां तो हमेशा तरुण रहते हैं, आप भी वैसे ही रहोगे जाओगे तो। और उनके नेत्र लाल कमल पुष्पों के समान थे। वे हाथों में गदा धारण किए थे और उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी। वे मुकुट धारण किए थे और हारों बाजूबंदों तथा कुंडलों से सुशोभित थे। मेरे साथ ध्रुव महाराज ने विमान में भगवान विष्णु के दो अत्यंत सुंदर पार्षदों को देखा। उनके चार भुजाएं थी और श्याम वर्ण की शारीरिक कांति थी। वे अत्यंत तरुण थे और उनके नेत्र लाल कमल पुष्पों के समान थे और उनके नेत्र समान थे। वे हाथों में गदा धारण किए थे और उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी। वे मुकुट धारण किए थे और हारों बाजूबंदों तथा कुंडलों से सुशोभित थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूनम बिंदल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य है श्री प्रभुपाद जी का। श्री प्रभुपाद जी की जय। विष्णु लोक के वासी भगवान विष्णु के ही समान शारीरिक लक्षण वाले होते हैं। वे भी गदा शंख कमल तथा चक्र धारण करते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि उनके 4 हाथ थे और वे सुंदर वस्त्रों से आभूषित थे। उनके शारीरिक अलंकरण का वर्णन विष्णु से मेल खाता था।
अतः विमान द्वारा जो दो असामान्य व्यक्ति आए वे विष्णु लोक से सीधे आए थे। हरे कृष्ण। ये पता लगता है। विज्ञाय ताव उत्तम गाय किंकराम किंकरौ, नीचे वो है ऊपर चला जाएगा किंकरौ। विज्ञाय तौ उत्तम गाय किंकरौ अभ्युत्थितः साध्वस् विस्मृतः क्रमः न नाम नामानि ग्रहन् मधुद्विषः पार्षद प्रधानौ इति संहतांजलि। मेरे साथ पढ़िए। विज्ञाय तौ उत्तम गाय किंकरौ अभ्युत्थितः साध्वस् विस्मृतः क्रमः न नाम नामानि ग्रहन् मधुद्विषः पार्षद प्रधानौ इति संहतांजलि। शब्दार्थ है विज्ञाय जानकर, तौ उन दोनों को, उत्तम गाय उत्तम यश वाले विष्णु के, किंकरौ दो दास, अभ्युत्थितः खड़ा हो गया, साध्वस हड़बड़ाकर, कौन ध्रुव, विस्मृत भूल गया, क्रमः उचित व्यवहार, न नाम नमस्कार किया, नामानि ऐसे ही उन्होंने जब भगवान के दर्शन हुए थे वहां पर भी ऐसे ही हड़बड़ाए थे, नामानि नामों को ग्रहण उच्चारण करते जपते, मधुद्विषः मधु के शत्रु भगवान के, पार्षद प्रधानों प्रमुख इति इस प्रकार संगत पद अंजलि हाथ जोड़े। यह देखकर कि ये असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास हैं तो महाराज तुरंत खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रूप से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के प्रति नामों की महिमा का जप करने लगे। मेरे साथ पढ़िए। देखकर कि ये असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास हैं, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रूप से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। हाँ, अगर आपके साथ ऐसा हो, आप भी हड़बड़ाहट में सब भूल जाएंगे, लेकिन एक चीज नहीं भूलेंगे, क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपको अगर ऐसे दूध देने आए कभी तो आप महामंत्र को जप सकते हैं, ये आप कभी नहीं भूलेंगे महामंत्र। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण वर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करना हर तरह से संपूर्ण होता है। जब ध्रुव महाराज ने 4 भुजाओं वाले तथा सुंदर रूप से अलंकृत श्री विष्णु दूतों को देखा तो वे समझ गए कि ये कौन थे, किंतु कुछ समय के लिए वे आश्चर्यचकित हो गए। किंतु फिर श्री भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का जप करके वे अकस्मात प्रकट होने वाले असामान्य अतिथियों को प्रसन्न कर सके। श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन संपूर्ण होता है। यद्यपि श्री विष्णु को या उनके पार्षदों को प्रसन्न करने की विधि किसी को ज्ञात नहीं हो, फिर भी यदि निष्ठापूर्वक केवल उनके नाम का जप किया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अतः भक्त चाहे संकट में हो अथवा सुख में हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करता है
जब वह संकट में होता है तो तुरंत उससे छूट जाता है, और जब वह भगवान श्री विष्णु या उनके पार्षदों का प्रत्यक्ष दर्शन करने की स्थिति में होता है तो वह श्री भगवान को महामंत्र के जप द्वारा प्रसन्न कर सकता है। यह महामंत्र की परम प्रकृति है। संकट तथा सुख दोनों की दशा में इसे बिना अवरोध के जपा जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमेशा सुख हो दुख हो और सुख दुख दोनों नहीं हो तो भी आप जप सकते हैं। तम कृष्ण पाद अभिनिविष्ट चेतसम बद्धांजलिम प्रसय नम्र कंधरम सुनंद नंदौ सुनंद यह ना सुनंद नंदाव है सुनंद नंदौ उपसृत्य सस्मितम प्रत्युचतुः पुष्करनाभ सम्मतौ। मेरे साथ तम कृष्ण पाद अभिनिविष्ट चेतसम बद्धांजलिम प्रसय नम्र कंधरम सुनंद नंदौ उपसृत्य संस्मितम सुनंद नंदौ उपसृत्य सस्मितम प्रत्युचतुः पुष्करनाभ सम्मतौ। शब्दार्थ है तम उसको कृष्ण भगवान कृष्ण के पाद चरण कमलों का अभिनिविष्ट विचार में लीन चेतसम जिसका हृदय बद्ध अंजलि हाथ जोड़े प्रसय विनीत भाव से नम्र झुका हुआ कंधरम जिसकी गर्दन सुनंद सुनंद नंदव तथा नंद उपसत्य पास आकर सस्मितम हंसते हुए प्रत्युचतुः संबोधित किया उसका नाम विष्णु का जिनके कमल नाभि है। सम्मतौ निजी दास ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के दो निजी दास जिनके नाम सुनंद तथा नंद थे प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उनके पास पहुंचे तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर नीचा किए खड़े हो गए। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया। मेरे साथ पढ़िए। ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय कृष्ण से पूरित था। उनका हृदय कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के जो दो निजी दास जब परमेश्वर के दो निजी दास जिनके नाम सुनंद तथा नंद थे जिनके नाम तथा नंद थे प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उनके पास पहुंचे तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर नीचा किए खड़े हो गए। अब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को संबोधित किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अलका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में पुष्कर नाम भस्मतौ शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु अपने कमल नेत्रों, कमल नाभि, कमल चरण तथा कमल कर पल्लवों के लिए विख्यात है। यहाँ पर उन्होंने पुष्कर नाभ अर्थात कमल नाभ कहा गया है तथा सम्मतौ का अर्थ है दो अत्यंत आज्ञाकारी दास। भौतिक जीवन प्रणाली आध्यात्मिक जीवन प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि पहली प्रणाली तो परमेश्वर की अवज्ञा है और दूसरी आज्ञाकारिता। सभी जीवात्माएं भगवान के भिन्नांश हैं और वे सदैव भगवान की आज्ञा का पालन करने वाली
हैं। यही पूर्ण एकात्मकता है। वैकुंठ लोक में सभी लोग जीवात्माओं की भगवान के साथ एकात्मकता बनी रहती है, क्योंकि वे कभी भी उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं करते। किंतु भौतिक जगत में वे सम्मत अर्थात अनुकूल नहीं होते, वे सदैव असम्मत अर्थात प्रतिकूल रहते हैं। यह मानव जीवन भगवान के आदेशों के अनुकूल बनाए जाने की शिक्षा दिए जाने का एक अवसर है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन समाज में यह शिक्षा प्रदान करने के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भौतिक प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर है। कोई भी प्रकृति के अकाट्य नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, किंतु जो मनुष्य शरणागत होकर परमेश्वर के आदेश का पालन करता है, वह सरलता से इन कठोर नियमों को आसानी से लांघ लेता है। ध्रुव महाराज का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भगवान के आदेशों के प्रति सम्मत होकर तथा उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करके ही ध्रुव को विष्णु के विश्वस्त दासों के प्रत्यक्ष दर्शन पाने का अवसर प्राप्त हो सका। जो ध्रुव के लिए संभव था, वह सबके लिए संभव हो सकता है। जो कोई भी गंभीरता से भक्ति में लग जाता है, वही समय आने पर वैसी ही जीवन सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं, क्योंकि हम प्रकृति में माया के अंदर हैं, माया के अधीन हैं। 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं, नहीं छूट सकते। कठोर नियम है, बहुत कठोर नियम है। लेकिन भक्ति ही एक ऐसी विधि है जिससे हम इससे अपने को छुटकारा पा सकते हैं। ये आप माया के अंदर होने का मतलब एक ढंग से आप समझिए, आप जेल के अंदर हैं। इस जेल से बाहर निकलने का तरीका है, वो क्या है? भक्ति। जेल बहुत तरह की होती है। एक जेल जहाँ खाना भी ठीक से नहीं मिलता, एक जेल जहाँ खाना पीना ठीक है, एक जेल उससे भी अच्छी जहाँ आपके रहने की व्यवस्था अच्छी है, खाना भी अच्छा है और सुख सुविधाएं हैं। ये जेल मत का मतलब, ये आप किसी बहुत ही गरीब देश जैसे बुरुंडी है, अफ्रीकन कंट्री है बुरुंडी, बहुत ही गरीब देश है, बहुत गरीब देश है वहाँ। बुरुंडी मेरे ख्याल से सबसे गरीब देशों में आता है। इथियोपिया उसके बाद है, ऐसे है उधर। वहां पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे हम तो स्वर्ग में हैं इंडिया में, ऐसा लगेगा। और इंडिया से आप जापान जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, आपको लगेगा अरे हम स्वर्ग तो यहाँ है, ये लेकिन सब के सब जेल हैं क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि यहाँ किसी को नहीं छोड़ती, और 84 लाख में घूमना किसी को कोई नहीं छोड़ता इससे। तो इस जेल से निकलने का तरीका भक्ति मार्ग है। इसलिए प्रकृति के नियम प्रभुपाद ने लिखा है कठिन है, लेकिन भक्ति करने से इन नियमों को आसानी से लागा जा सकता है। ये उदाहरण दिया प्रभुपाद ने ध्रुव महाराज का। सुनंद नंद उचतुः भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो अवहितः शृणु यह 5 वर्षः तपसा भगवान देवमति त्रिपता। मेरे साथ सुनंद नंदौ उचतुः भो भो राजन सुभद्रम ते। हाँ, राजन तुम्हारा कल्याण हो। वाचम नो अवहितः शृणु। यह 5 वर्षः तपसा भवान देवम अति त्रिपत। शब्दार्थ है सुनंद नंदौ उचतुः। सुनंद तथा नंद ने कहा, भो भो राजन, हे राजा, सुभद्रम कल्याण हो ते तुम्हारा, वाचम शब्द न हमारे, अवहितः ध्यान पूर्वक सुनो सुनो, यह जो 5 वर्ष के तपसा तपस्या द्वारा भगवान आप
देवम भगवान अति तृपत अत्यंत प्रसन्न अत्यधिक प्रसन्न। विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद सुनंदता नंद ने कहा, हे राजन आपका कल्याण हो, हम जो कहें कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी और उससे आपने पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। मेरे साथ पढ़िए, विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद सुनंद तथा नंद ने कहा, सुनंद तथा नंद ने कहा, हे राजन आपका कल्याण हो, हे राजन आपका कल्याण हो, हम जो कहें कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। जब आप 5 वर्ष के थे तो जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी आपने कठिन तपस्या की थी और उससे आपने पुरुषोत्तम भगवान को और आपने पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा जो ध्रुव महाराज ने किया था वह सबों के लिए संभव है। किसी भी 5 वर्ष के बालक को शिक्षित किया जा सकता है और कुछ ही काल में उसे कृष्ण चेतना का बोध हो सकता है और उसका जीवन सफल हो सकता है। दुर्भाग्यवश ऐसी शिक्षा का विश्व भर में अभाव है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अग्रणी पुरुषों का कर्तव्य है कि वे विश्व के विभिन्न भागों में बच्चों के प्रशिक्षण संस्थान खोलें जिनमें 5 साल के बच्चे भर्ती हों। इस प्रकार ऐसे बालक ना तो हिप्पी बनेंगे, ना समाज के बिगड़े बालक रहेंगे, अपितु वे भगवत भक्त हो जाएंगे। तब विश्व का मुखड़ा स्वतः बदला दिखेगा। हरे कृष्ण। तो इसलिए प्रभुपाद ने, हरे कृष्ण माता जी, प्रभुपाद ने गुरुकुल भी स्टार्ट किए थे। तस्य अखिल जगत धातु आवाम देवस्य सारंगिणः पार्षदौ इह संप्राप्तौ नेतुम त्वाम भगवत पदम। मेरे साथ पढ़िए, तस्य अखिल जगत धातु अस्य अखिल जगत धातु आवाम देवस्य सारंगिणः पार्षदौ इह संप्राप्तौ नेतुम त्वाम भगवत पदम। शब्दार्थ है, तस्य उसके अखिल संपूर्ण जगत ब्रह्मांड धातु सृष्टा आवाम हम दोनों देवस्य भगवान के सारंगिण सारंग धनुष को धारण करने वाले पार्षदों पार्षद इव अब संप्राप्तो पास आए हैं, ने तुम ले जाने के लिए त्वाम तुमको भगवत पदम भगवान के स्थान तक। हम उन भगवान के प्रतिनिधि हैं जो समस्त ब्रह्मांड का सृष्टा है और हाथ में सारंग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं। आपको वैकुंठ लोक ले जाने के लिए हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। कितने भाग्यशाली हैं। ध्रुव महाराज, उतनी तपस्या की थी उन्होंने। मेरे साथ पढ़िए, हम उन भगवान के प्रतिनिधि हैं जो समग्र ब्रह्मांड का सृष्टा है और हाथ में सारंग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं। आपको वैकुंठ लोक ले जाने के लिए हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। आपको ले जाने के लिए हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य
भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनकी दिव्य लीलाओं को चाहे इस भौतिक संसार में या आध्यात्मिक संसार में जानकर कोई भी व्यक्ति जो ये जानता है कि मैं कौन हूँ, किस प्रकार प्रकट होता हूँ और किस प्रकार कर्म करता हूँ, तुरंत ही बैकुंठ लोक जाने का भागी बन सकता है। ध्रुव पर भागवत गीता का यह नियम लागू होता है। उन्होंने तपस्या द्वारा आजीवन भगवान को समझने का प्रयास किया। अब इसका अपरिपक्व फल ये मिला कि वे भगवान के विश्वस्त पार्षदों के साथ बैकुंठ लोक जाने के योग्य हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे माता, कृष्णा माता। हरे कृष्ण। सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्वया यत् सूर्यो प्राप्य विचक्षते परम् आतिष्ठ तच्चंद्र दिवाकर आदयो गृह ऋक्ष तारा पर्यन्ति दक्षिणम। मेरे साथ, सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्वया यत् सूर्यो अप्राप्य विचक्षते परम् आतिष्ठ तच्चंद्र दिवाकर आदयो ग्रह ऋक्ष तारा पर्यन्ति दक्षिणम। शब्दार्थ है सुदुर्जयम प्राप्त करना कठिन, विष्णु पदम विष्णु लोक, जितम जीत गया, त्वया तुम्हारे द्वारा, यत जो सूर्य बड़े बड़े देवता अप्राप्य बिना प्राप्त किए विचक्षते केवल देखते हैं, परम परम आतिष्ठ आइए, तत् उस चंद्र चंद्रमा दिवाकर सूर्य आदि इत्यादि ग्रह, नौ ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून तथा प्लूटो ऋक्ष तारा नक्षत्र परियंती परिक्रमा करते हैं दक्षिण दाईं ओर। वह विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, ये नंद सुनंद बता रहे हैं, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त प्राप्त कर लेता है। परम धाम विष्णु लोक के दर्शन करने के लिए ही सूर्य चंद्रमा अन्य ग्रह तारे चंद्र भुवन नक्षत्र सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। मेरे साथ पढ़िए, विष्णु को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। विष्णु लोक को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सॉरी, विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, विष्णु लोक को प्राप्त करना कठिन है। किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। परम धाम विष्णु लोक के दर्शन करने के लिए ही सूर्य चंद्रमा तथा अन्य ग्रह तारे चंद्र भुवन यानी नक्षत्र तथा सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस भौतिक जगत में भी तथाकथित वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा चिंतक बैकुंठ तक जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु वे वहां कभी नहीं जा सकते। किंतु भक्ति करते हुए भक्त न केवल बैकुंठ लोक को जान पाता है, वरन यथार्थ में वहां जाकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना शक्तिमान है कि जीवन के नियमों का पालन करते हुए तथा भगवत प्रेम उत्पन्न करके कोई भी भगवान के धाम आसानी से वापस जा सकता है। इसके साक्षात प्रमाण ध्रुव महाराज हैं, जहाँ विज्ञानी जन तथा दार्शनिक चंद्रमा में जाकर वहां रुकने तथा
रहने के प्रयासों में असफल रहते हैं। वहीं भक्त अन्य लोगों की यात्रा सुगमता से कर सकता है और अंत में भगवान के धाम जाता है। भक्तों को अन्य लोगों को देखने में रुचि नहीं रहती, किंतु भगवान के पास जाते हुए वे इन समस्त लोगों को देखते हुए पार करते हैं। जिस प्रकार की दूर जाने वाला यात्री अनेक छोटे छोटे स्टेशनों को पार कर जाता है। हरे कृष्णा प्रभु पार जी। करता जाता है। जब वैकुंठ को जाते हैं आप सब लोगों को देखते हुए जाते हैं। अनास्थितम ते पितृभिः अन्यैः अपि अंगकर्हिचित् आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद विष्णोः परम पदम। मेरे साथ, अनास्थितम ते पितृभिः अन्यैः अपि अंगकर्हिचित् आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तस् विष्णोः परम पदम। शब्दार्थ है अनास्थितम, कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, ते तुम्हारे पितृ भी पूर्वजों द्वारा अन्य अन्नों के द्वारा अभी भी अंग, हे ध्रुव कर हिचित, कभी भी आतिष्ठ आकर रहिए, जगताम ब्रह्मांड के वासियों द्वारा वंद्यम पूज्य तत् वह विष्णु, विष्णु का परमम परम पदम पद यानी स्थान। हे राजा ध्रुव, आज तक न तो आपके पूर्वजों ने न अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है। यह विष्णु लोक जहाँ विष्णु निवास करते हैं सबों से ऊपर है। यह अन्य सभी इस ब्रह्मांड के निवासियों द्वारा पूजित है। आप हमारे साथ आए और वहां शाश्वत वास करें। मेरे साथ पढ़े, हे राजा ध्रुव, हे राजा ध्रुव, आज तक न तो आपके पूर्वजों ने न अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है। यह विष्णु लोक जहाँ विष्णु निवास करते हैं, सबों से ऊपर है। यह अन्य सभी इस ब्रह्मांड के निवासियों द्वारा पूजित है। ये अन्य सभी आप हमारे साथ आए और वहाँ शाश्वत वास करें। तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य। जब ध्रुव महाराज तपस्या करने गए थे तो वे ऐसा पद प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे जिसकी कल्पना उनके पूर्वजों को स्वप्न में भी न हुई हो। उनके पिता उत्तानपाद थे, पितामह मनु और पितामह ब्रह्म था। अतः वे ब्रह्मा द्वारा प्राप्त पद से भी बड़ा पद चाह रहे थे और उन्होंने नारद से ऐसा पद प्राप्त करने की सुविधा मांगी थी। अतः विष्णु के पार्षदों ने स्मरण दिलाया कि विष्णु लोक जिस लोक में वास करते हैं उसे न तो उनके पूर्वज और ब्रह्मांड का कोई भी वासी प्राप्त कर सका है। इसका एकमात्र कारण यही है कि इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति या तो कर्मी या ज्ञानी अथवा योगी ही है। शुद्ध भक्त तो शायद ही कोई होगा। विष्णुलोक नामक दिव्य लोक तो विशेष रूप से भक्तों के लिए है, ज्ञानियों, कर्मियों तथा योगियों के लिए नहीं। बड़े बड़े ऋषि अथवा देवता ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंच पाते और जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, ब्रह्मलोक स्थायी वास नहीं है। ब्रह्मा का जीवन काल इतना दीर्घ है कि उनके एक दिन का भी अनुमान लगा पाना कठिन है। तो भी ब्रह्मा भी मरते हैं और उसी तरह उनके लोक के भी वासी भी। भगवत गीता 8.16 में कहा गया है, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। जो लोग विष्णु लोक को जाते हैं उनके अतिरिक्त सभी जीवन के 4 नियमों जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग वास द्वारा अनुशासित होते हैं। गीता में 15.6 भगवान का कथन है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो लोग जहाँ एक बार जाकर लौटना नहीं होता वो मेरा परम धाम है। ध्रुव महाराज को स्मरण कराया गया, आप हमारे साथ उस लोक को जा रहे हैं जहाँ से लौटकर कोई फिर इस लोक में नहीं आता। भौतिक विज्ञानी चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वे सर्वोच्च ग्रह ब्रह्मलोक तक जाने की कल्पना नहीं कर सकते,
क्योंकि वो उनकी कल्पना से परे है। भौतिक ग्रहण से यदि कोई प्रकाश की गति से यात्रा करे तो सर्वोच्च ग्रह तक पहुंचने में 40,000 प्रकाश वर्ष लगेंगे। 40,000 प्रकाश वर्ष लगेंगे। यांत्रिक विधियों से ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रह तक पहुंचना दुष्कर है, किंतु भक्ति योग द्वारा, जिसे महाराज ध्रुव ने अपनाया था, कोई भी मनुष्य इस ब्रह्मांड के अन्य किसी ग्रह तक ही नहीं वरन इस ब्रह्मांड से परे विष्णु लोक को जा सकता है। हमने इसकी रूपरेखा अपनी पुस्तिका अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा में प्रस्तुत की है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कैसे जाना है? प्रभुपाद ने अपनी एक किताब लिखी है, जर्नी टू अदर प्लैनेट्स करके। ये अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, ये इतना कठिन है, लेकिन भक्ति से ये सरल बन जाता है। एक श्लोक और, एतद् विमान प्रवरम उत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापितम आयुष्मन अधिरोढ़ुम त्वम अर्हसि। मेरे साथ, एतद् विमान प्रवरम उत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापितम आयुष्मन अधिरोढ़म त्वम अर्हसि। शब्दार्थ है, एतत् वह विमान, विमान प्रवरम अद्वितीय उत्तम श्लोक भगवान मौलिना समस्त जीवात्माओं में शिरोमणि उपस्थिताम भेजा है आयुष्मान हे दीर्घजीवी। अधिरोढ़म चढ़ने के लिए तुम अर्हसि योग्य हो। हे दीर्घ जीवी, इस अद्वितीय विमान को उन भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख हैं। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य हैं। मेरे साथ पढ़िए, हे दीर्घजीवी। दीर्घजीवी क्या है? आप चिरंजीवी हो गए। इस अद्वितीय विमान को उन भगवान ने भेजा है, इनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख हैं। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य हैं। आप इस विमान में चढ़ने योग्य हैं। माता जी। हरे कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ज्योतिष गणना के अनुसार ध्रुव तारा के साथ ही शिशुमार नामक एक अन्य तारा है, जहाँ संसार के पालन करता विष्णु भगवान वास करते हैं। शिशुमार अथवा ध्रुवलोक जैसे तक वैष्णवों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जा सकता, जैसा कि आगे आने वाले श्लोक में वर्णन किया जाएगा। ध्रुव महाराज के लिए विष्णु के पार्षद विशेष विमान लाए थे और उन्हें बताया कि भगवान विष्णु ने विशेष विमान भेजा है। वैकुंठ का ये विमान यंत्रों से नहीं चलता। अंतरिक्ष में यात्रा करने की 3 विधियां हैं। इनमें से एक का पता आधुनिक विज्ञानियों को है। ये कपोत वायु है, जिसमें कपोत कबूतर का सूचक है। मनुष्य कबूतरों को प्रशिक्षित करके अंतरिक्ष में जा सकता है, किंतु तीसरी विधि अत्यंत सूक्ष्म है। यह आकाश पत्तन कहलाती है। यह विधि भौतिक भी है। जिस प्रकार मन बिना किसी यांत्रिक व्यवस्था के जहाँ चाहे वहां घूम सकता है, उसी प्रकार आकाश पत्तन विमान भी मन के वेग से उड़ सकता है। इस आकाश पत्तन प्रणाली के परे वैकुंठ विधि है, जो नित्यांत आध्यात्मिक है। विष्णु ने ध्रुव महाराज को शिशुमार लाने के लिए जो विमान भेजा था, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक विमान था। भौतिक विज्ञानी ना तो ऐसे यान को देख सकते हैं और ना कल्पना कर सकते हैं कि वह वायु में कैसे उड़ता है। यद्यपि भगवद गीता में इसका उल्लेख है, परस्तस्मातु भावो अन्यः, किंतु
भौतिक विज्ञानी को वैकुंठ अर्थात दिव्य आकाश का कोई ज्ञान नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद यहाँ माताजी। ये जो कहा है विष्णु ने ध्रुव महाराज को शिशुमार लाने के लिए जो विमान भेजा था, शिशुमार वहीं ध्रुव के पास है, ध्रुव लोक के पास, इसलिए बोला होगा, ऐसा लगता है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रीमा माता जी, कल आपका एक प्रश्न छूट गया था, पूछिए। माता जी हैंड रेज कीजिए। रूमा माता जी। रीमा माता जी, आपका कल प्रश्न में नहीं ले पाया था, पूछिए क्या था। प्रभु जी रूमा माता जी नहीं है। कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी। अनम्यूट करें माता जी। ओके सॉरी, फिर से म्यूट हो गया था शायद। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता प्रभु जी 14वें श्लोक में जब हम कल पढ़ रहे थे कि ध्रुव महाराज को 36,000 साल की उम्र दी थी भगवान ने, और वो अपने 36,000 साल पूरे करके उनको जाना था। तो प्रभु जी प्रश्न नहीं है, एक जिज्ञासा है कि वहां पर हमने तात्पर्य में पढ़ा कि वो अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। तो जैसे प्रभु जी आज हम ये समझते हैं कि हम अगर 100 साल की उम्र माने तो कोई इंसान 50-55 साल पे जाके या 60 साल पे जाके हम उसको वृद्धावस्था में मानते हैं। तो प्रभु जी जैसे उस समय तो आयु ही 1 लाख वर्ष थी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 50-60 साल के बाद ही तब से लेकर और फिर 1 लाख साल तक मनुष्य वृद्ध रहता होगा। तो समय की उस गणना को किस प्रकार समझे कि वो वृद्ध हुआ या ऐसा समझिए कि ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे तब, है ना। 5 वर्ष के थे, उसके बाद ध्रुव महाराज बड़े भी हुए, राजा वो तब बने जब वो एडल्ट हो चुके थे। ऐसा नहीं कि वन से आए और एकदम राजा बन गए, ऐसा नहीं। तो ये उम्र भी जोड़िए, और वो उम्र हमारे हिसाब से, क्योंकि उनके जो 36,000 वर्ष आप कहते हैं वो सत्ययुग के हैं, और हमारे हिसाब से हैं 36,000 वर्ष। इससे कितने हजार वर्ष उनके ये भी रहा होगा अपना जीवन जो है। उसके बाद फिर उन्होंने जो इतने साल तक राज्य किया, तो हाँ वो अत्यंत बूढ़ा मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उम्र हो गई थी उनकी, ये मतलब। तो समय की गणना प्रभु जी तब इसका मतलब अलग रही होगी ना, क्योंकि हम अपने समय की गणना जो हम कहते हैं 36,000 वर्ष है, हम हमारे सौर वर्ष के हिसाब से कहते हैं। हाँ जी, वही सौर वर्ष, मुझे वर्ड याद नहीं, समझ में आ रहा। जी 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 राइट प्रभु जी। थैंक यू हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। और जैसे माता जी पूछ रहे थे, तो ये तो ऐसा भी है ना कि सतयुग है, तो सतयुग के सारे खत्म होने तक 1 लाख साल नहीं उम्र रहती, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो शायद सतयुग के मध्य भाग के बाद अगर ध्रुव महाराज आए होंगे, ये भी पता नहीं ना हमें, सतयुग में कब वो आए, कौन से कल्प में आए, वो ये भी नहीं पता हमें। और प्रभु जी ये साइंटिफिक आंसर हो गया आपका। और रीमा माता जी, मैं माफी चाहता हूँ, कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि आपको मैं आपको टेलीफोन नहीं किया इस वजह से, क्योंकि हमारा अनशेड्यूल्ड विजिट था। वो हम जाना चाह रहे थे ईस्ट ऑफ कैलाश। अचानक ये हुआ कि टाइम का कैलकुलेशन गड़बड़ होने से हमने कहा हमको वापस आना था किस टाइम तक। वो ईस्ट ऑफ कैलाश जाना 1.5 घंटा, जाना 1.5 घंटा, आना 1 घंटा भी उधर लगा। इतना टाइम हमारे पास नहीं था, तो हमने सोचा कि हम पंजाबी बाग में दर्शन कर लेते हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा।
लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, ये अगली बार। हरे प्रभु जी, कृष्णा। बहुत दुख है मुझे इस बात का कि मैं आपके दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन अगर आप दिल्ली में और समय हो तो एक बार दर्शन जरूर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु जी, हरे सुधीर कृष्णा, धन्यवाद सुधीर प्रणाम। प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी गुरुजी, एक ये बात पूछनी थी कि गोलोक में जैसे 4 हाथ रहते हैं वो पुरुषों के, जी पार्षद आए थे उनके 4 हाथ थे, तो क्या स्त्रियों के भी 4 हाथ रहते थे? जी जी, ये गोलोक नहीं प्रभु, ये वैकुंठ में। अच्छा, गोलोक वृंदावन में 2 हाथ होते हैं। तो ये जो ध्रुव महाराज थे, जैसे इन्होंने लालसा की थी गोलोक ध्रुव लोक की, तो ये जब ऊपर गए तो ये ध्रुव लोक में गए या गुरुजी गोलोक में गए, कहाँ गए ये? थोड़ा ये कंफ्यूजन है। ध्रुव लोग गए, 4 हाथ, उनके भी 4 हाथ होंगे, ध्रुव महाराज के भी 4 हाथ होंगे वहां। तो पार्षद और उसमें अंतर कैसे जाने भगवान में, मोर पंख से? क्योंकि अभी नहीं जैसे नहीं नहीं, मोर पंख से नहीं, इनके मोर पंख तो भगवान कृष्ण का होता है प्रभु। हाँ, नहीं मतलब आप कंफ्यूज कर रहे हैं। पार्षद और भगवान में अंतर। ये आए विष्णु लोक से आए तो वो भगवान कृष्ण ही हुए, विष्णु भगवान कृष्ण का ही विस्तार है। और अच्छा, जब हम वैकुंठ जाते हैं तो मोर पंख नहीं होता, मोर पंख तो भगवान कृष्ण का होता है, वो कृष्ण लोक है। जो जिसको आप गोलोक कह रहे हैं, गोलोक वृंदावन भगवान कृष्ण का लोक है, जहाँ पर उनके 2 हाथ होते हैं, बांसुरी होती है हाथ में। ये हाँ, तब विष्णु आए तो थे ये मतलब ध्रुव महाराज को तो ध्रुव लोक मिला है। ध्रुव लोक भी वैकुंठ में ही है। भगवान ने कहा है, जहां तक मुझे समझ है, कि ध्रुव लोक जब ब्रह्मा जी का कल्प जाता है, ध्रुव लोक नहीं जाता है। लेकिन जब ये आपका प्रलय में महाप्रलय नष्ट होता है, नहीं होता, प्रलय में नष्ट नहीं जब होता। ब्रह्मा जी का उम्र पूरी होती है तो बहुत सारे लोग जाते हैं। उसमें अगर ध्रुव जाता भी है तो ध्रुव को भगवान ने कहा है, तुम मेरे पास आ जाओ। तो वो अच्छा, तो वैकुंठ चले गए, उसमें आप डाउट मत करिए। नहीं पूनम माता जी, हरे कृष्णा। पूनम बिंडल माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, ये पूछना था कि जो भक्त भगवान से एकाकार करना चाहते हैं, तादात्म्य करते हैं ना, जी और मुक्ति मिलती है उनको, तो क्या वो मुक्ति प्राप्त करके पुनः फिर उनको धरती पे आने की संभावना रहती है उनकी? क्या वो हमेशा? हाँ, ये प्रभुपाद कहते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है। ये माता जी ऐसा है, जो सायुज्य मुक्ति कहते हैं उसको। सायुज्य मुक्ति जो चाहते हैं ज्ञानी लोग, जी जी और वो भगवान में एकाकार करके एकात्म होने से वो अपने को भगवान समझते हैं। भगवान में है तो अपने को आप भगवान समझिए, कोई बात नहीं, वो एक विचारधारा है। उसमें अगर वो प्रसन्न है तो कोई बात नहीं। अगर आपको वहां प्रसन्नता नहीं लगी, क्योंकि करने को कुछ नहीं है। आप भी चाहते हैं कुछ करें, वहां कुछ करना वरना कुछ नहीं है। ब्रह्म में ये एक खास बात है, ब्रह्म न तो कुछ करता है, न वहां कोई कुछ करता है। तो इस वजह से कभी प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि प्रभुपाद तो उनसे बहुत खार खाए हुए हैं। आपको लगता है प्रभुपाद के लिखने से, जहां मौका मिलता है मायावाद के अगेंस्ट लिखते हैं प्रभुपाद। क्यों? ऐसा क्यों? वो क्या प्रभुपाद कोई अपराध कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, ये जो मायावादी है, निर्विशेषवादी, ये अपराधी हैं। अपराधी क्यों हैं? भगवान के साकार रूप को नहीं मानना अपराध है। तो इसलिए प्रभुपाद जहां भी मौका मिलता वहां लिखते हैं, लेकिन उनमें हर कोई नहीं। भगवान ने भगवत गीता में लिखा है कि ये अंततो गत्वा मेरे को प्राप्त कर देते हैं। उसमें कब कैसे करते हैं? सायुज्य मुक्ति से तो आप कृष्ण लोग जा ही नहीं सकते। लेकिन वहां ऐसा समझिए, आप है कहाँ? परव्योम आकाश में है, वैकुंठ में हैं आप। ये जो सायुज्य मुक्ति है, ये भौतिक लोक नहीं है वैकुंठ है। क्यों? भगवान का ब्रह्म ज्योति जो है वो वैकुंठ में ही है। तो आप वैकुंठ में है, वहां से अगर आपको किसी भक्ति पर नजर भी पड़ गई तो आप गए। तो ये भक्त के साथ जो साधु संगा, भगवान के भक्ति का
भक्त का इतना बड़ा असर होता है। कोई भक्त से उनका अगर ऐसे ही दूर से भी संबंध हुआ तो भगवत धाम जा सकता है। ये भगवान ने कहा है भगवत गीता में, अंत तो गत्वा, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि वो आप देखिए, अगर आप तपस्या देखें, हम मुझे मैं ये शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे हमारी तपस्या से उनकी तपस्या ज्यादा कठिन लगती है, क्योंकि मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करके आगे बढ़ना बहुत कठिन है, और भक्ति करते करते इंद्रिय और मन को भगवान की तरफ लगाना सरल है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो बहुत तपस्या से जाते हैं वहां। हर्षा माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो मैंने पूछा था आपको कि ये लोक का ध्रुव लोक कैसे नाम पड़ा, उसका मुझे जी आज थोड़ा क्लियर हुआ कि जी क्योंकि वो सबसे पहले थे उस लोक को प्राप्त करने वाले, तो जी, शायद उन्हीं के नाम पे। उन्हीं के नाम से होगा वो, तो जी मुझे भी लगता है। जी जी फिर भी एक बात पूछ के भी बताऊंगा आपको। जी हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। पवन पवन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। जी प्रभु। जी प्रभु, जैसा कि अभी सुधीर पसारी प्रभु जी ने जो है क्या नाम है प्रश्न किया था, तो प्रभु जी हमने एक दूसरी क्लास में सुना था कि जो बैकुंठ में जो भिन्नता होती है भगवान विष्णु जी और जो है क्या नाम है उनके पार्षदों में, तो उन्होंने बताया था, प्रभु जी ने बताया था कि वो कौस्तुभ मणि की माला और दूसरा श्रीवत्स अर्थात लक्ष्मी जी का चिन्ह, जी हाँ, ये दो बिल्कुल है, चीजें जो है क्या नाम है धारण किए होते हैं। बिल्कुल वही है, जी प्रभु। वही है। भगवान के भक्तों और भगवान में कैसे जी पता कर सकते हैं? दोनों शक्ल जो है थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन आप जी दूर से प्रभु जी। कैसे पहचानेंगे? तो जी एक तो भगवान के गले में कौस्तुभ मणि होती है, दूसरा उनके वक्ष में स्वास्तिक चिन्ह होता है, जहाँ लक्ष्मी जी का स्थान कहा जाता है, निवास स्थान। जी भगवान को प्रभु। उससे आप फर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अरुणी देवी दासी माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, आपने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था कि आप शायद मैंगलोर आ रहे हैं। जी, प्रभु जी ये मंडे को आ रहा हूँ माता जी, मंडे को रात को पहुंचूंगा। अच्छा अच्छा। प्रभु जी, मतलब हम लोग रामेश्वरम की यात्रा के लिए जा रहे हैं, रामेश्वरम धाम की यात्रा के लिए। तो अच्छा, वहां से फिर मेरा बैंगलोर जाना होगा, बेंगलुरु। तो प्रभु जी, आपके दर्शनों की इच्छा थी, तो वहां से मैं सोच रही थी कि अगर मेरा बन पाता है प्रोग्राम तो फिर मैं मैंगलोर भी आऊं आपके दर्शन के लिए। अरे मेरे दर्शन के लिए नहीं, वो राधा गोविंद के दर्शन के लिए आए माता जी। मेरे को तो आप देख ही लेते हैं यहाँ, मेरे को, मैं कोई दर्शन करने लायक नहीं, मिलने के लिए आप, मैं भी चाहूंगा कि जितने भी भक्त हमारे क्लास में हैं उनसे मैं कभी मिलूं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मेरे दर्शन के लिए नहीं, राधा गोविंद के दर्शन के लिए आपको अगर आए कभी, तो मैं वहां रहूंगा जन्माष्टमी तक। जन्माष्टमी इस साल शायद सितंबर में जा रही है, तो सितंबर तक मैं वहां रहूंगा। वहां से आते ही मुझे जाना है, क्योंकि अब मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे जाना है गंगोत्री यमुनोत्री। गंगोत्री, पहले यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद बद्रीनाथ। मैं तीन ही जगह जाने वाला हूँ, और इस यात्रा में आप लोगों में से कोई ये तीन यात्रा के लिए इच्छुक हो, हस्बैंड वाइफ, तो मैं उनके साथ, उनको मैं साथ ले सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। ज्यादा ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि बड़ी यात्रा बाद में करेंगे कभी। मैं क्योंकि ऐसा हूँ जिसको कि सपोर्ट चाहिए, मैं सपोर्ट नहीं दे सकता। हमारे दोनों क्लास में, सुबह शाम की क्लास में कोई वॉलंटियर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे हो हस्बैंड वाइफ आना चाहते हूँ तो वो मेरे साथ चल सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों को नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, अपने को ही सपोर्ट करना मुश्किल है मेरे लिए इस एज में, तो वॉलंटियर कोई है नहीं। तो कोई एक कपल ऐसे हों जो इंटरेस्टेड हों, तो उनको मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तो आपको, आप कहाँ, मैंगलोर में रहती हैं माता जी? नहीं बेंगलोर में? प्रभु जी, हम लोग दिल्ली में हैं।
दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अच्छा रामेश्वरम धाम की यात्रा का प्रोग्राम हो रहा है और थोड़ा हमारा साउथ का भी ट्रिप बन रहा है। अच्छा अ, अच्छा अच्छा जी, तो फिर हम लोग 18 तक अपना करके फिर हम बैंगलोर, मेरे ब्रदर हाँ रहते हैं वहाँ पर, हाँ तो हाँ। मैं थोड़ा कुछ दिनों के लिए मैं वहाँ पर रहूँगी, तो तो बैंगलोर से आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं माता जी? प्रभु जी दिल्ली में हम लोग पटपड़गंज में हैं, आईपी एक्सटेंशन, ये ईस्ट हाँ दिल्ली हाँ, में हम लोग। पड़पड़गंज हो गया। तो ऐसा है ना, मैं तो दिल्ली में, मेरा तो पूरा जीवन दिल्ली में बीता है। तो ऐसा करेंगे, अगली बार जब मैं वापस आता हूँ ना यहाँ, जी, ये सितंबर में। नवंबर में आकर के तो समय नहीं होगा। तो जी, जब हम यात्रा करके आएंगे, हुँ, अगर यात्रा गए तो यात्रा करने के बाद हम दिल्ली वापस आएंगे, तो आप सभी लोग मिल सकते हैं, क्योंकि ये रीमा माता जी भी मिलना चाहती हैं, और भी लोग हैं कुछ, हमारे जी, वाइफ से मिलना चाहते हैं। वो लोग जी, आएंगे तो एक दिन बनाएंगे। आप जी, इधर इधर ऐसा बनाएंगे माता जी, चिंता न करें। जी, हरे बहुत-बहुत कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। संजय प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं प्रभु जी प्रभु आप? आपने जी प्रभु जी अच्छा हूँ, मैं दुबई में ही हूँ अभी। जी प्रभु जी आपने कहा वॉलेंटियर नहीं मिल रहे, कैसे वॉलेंटियर चाहिए प्रभु जी? नहीं नहीं, एक साथ में चाहिए होते हैं ना, जो सपोर्ट साथ में, वो भी यात्रा करें। क्या होता है यात्रा में, कहीं पर कुछ करना होता है, तो उसमें यंग लोग चाहिए। तो मैं सोच रहा था, प्रताप सिकदर प्रभु हैं, उनको बड़ा अनुभव है यात्रा का, क्योंकि वो ट्रैकिंग करते हैं बहुत, लेकिन उनको जी जी। समय नहीं है। तो हाँ इसलिए हाँ। हमारे कोई वॉलंटियर ऐसा है नहीं जो है साथ में, इस ये कह रहा था, ये मतलब अच्छा साथ हो गए। वॉलंटियर का मतलब है कि हमारे साथ यात्रा करे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैं लेकिन सोचा थोड़ा ऐसे बीच। वॉलेंटियरिंग में। हरे ठीक है प्रभु कृष्णा। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अशोक अशोक प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रभु। दिल्ली में आपका निवास कहाँ पर है? हैं? दिल्ली में निवास कहाँ है आपका? मैं भी दिल्ली में नोएडा में आप रहता हूँ। आप मैं आप दिल्ली में रहते हैं? नोएडा में रहता हूँ। हैं? नोएडा। नोएडा रहते हैं? हाँ, जी। आप नोएडा थोड़ा दूरी हुआ यहाँ से। मैं रहता हूँ, आप नोएडा का मतलब ईस्ट दिल्ली, मैं वेस्ट में रहता हूँ। अच्छा, आप पूरब में है, मैं पश्चिम में हूँ, दूर है, विकासपुरी है। विकास ये में रहता हूँ आप आप। समझिए, आपने जनकपुरी तिलक नगर सुना हाँ, होगा, सब उसके देखा, पास, सब देखा हुआ है। के पास है। हमारे मिलेंगे तरफ कभी, जनकपुर में मेरी मिलेंगे। बेटी रहती है। हरे कृष्णा, बनाएंगे कभी मौका। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।